चूँकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का जो परिवेश है, सीबीएसई बोर्ड और हिंदी मीडियम, तो वहाँ पे एक होता है कि बच्चे जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनका एटीट्यूड थोड़ी अलग हो जाता है। इंडियन ट्रेडिशन जो कि सबसे रिचेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में उनको बताते हैं। फीस हम लोग मिनिमम रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो ना दे सकें। जी। यहाँ पे और स्कूल्स भी हैं या जो भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त। हम अपने यहाँ स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट किए हैं। स्मार्ट क्लासेस से बच्चों को कंटेंट दिए जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं उसके। मार्शल आर्ट की क्लासेस हम लोग यहाँ पे कराते हैं और बच्चे इवन विद इन लास्ट ईयर ही बच्चे प्राइज भी मिला बच्चों को। नमस्कार, टॉप खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। हम इस समय गोरखपुर के गहिरा में मौजूद हैं, सेंट एल्वस स्कूल में, जहां पे हमारे साथ हैं प्रिंसिपल मैम, जिनसे हम बात करेंगे कि स्कूल में किस तरीके की व्यवस्था है, कैसी शिक्षा व्यवस्था, कैसी शिक्षा प्रणाली है और क्या मापदंड है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो समय दिया। मैम, जो स्कूल है आपका, चूंकि मैं गोरखपुर से आ रहा था तो देखने को मिला, चूंकि ग्रामीणांचल में आपका ये स्कूल पड़ता है, तो बड़ा ही आपकी जो पार्किंग है और स्कूलों के जो अन्य सुविधाएं हैं देख के तो बड़ी इरिटेटेड और ई क्लास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आप हैं, तो किस तरीके से बेसिक शिक्षा को बच्चों को किस तरीके से आप शिक्षा देते हैं अन्य स्कूलों से हटकर? हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, तो हम उन बच्चों को लेके चलते हैं और अन्य स्कूलों से जो अलग शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा तो सारे स्कूल अपने स्तर पे दे ही रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं। वो और जगह भी कराई जाती है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि और विद्यालयों में नहीं शिक्षा दी जा रही है, लेकिन हम भी अपने बच्चों को अपने स्तर पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं, लाइफ स्किल की क्लासेस कराते हैं। हाँ, ये डिफरेंट है और स्कूलों से। जीवन कौशल कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने जो रूटीन के वर्क्स हैं उसको छोटा बच्चा भी खुद से करे अपने कामों को, इस चीज़ की शिक्षा हम देते हैं और उनको खुद से करके सीखने की शिक्षा देते हैं, उनके अंदर अन्वेषण की शिक्षा कि वो करके देखें क्या है, चीज़ों के बारे में वो जागरूक हों और उसको अपने जीवन में आगे आ करके इम्प्लीमेंट करें। जी मैम, कहीं न कहीं देखने को ये मिलता है कि चूँकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का जो परिवेश है, सीबीएसई बोर्ड और हिंदी मीडियम में, तो वहाँ पे एक होता है कि बच्चे जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनका एटीट्यूड थोड़ी अलग हो जाते हैं, उनके एटीट्यूड अलग हो जाते हैं। उसमें आप संस्कार कैसे बच्चों को डालते हैं? शिक्षा के साथ संस्कार बड़ी ज़रूरी है। तो आपने जो एक्टिविटी की बात की, लाइफ स्किल की बात की, तो साथ-साथ बच्चे अपने शिक्षा के साथ-साथ अपनी लाइफ में एक-एक स्टेप खुद ही करें, प्रैक्टिकल करें, वही आपने कहा। तो ये शिक्षा के साथ जो अनुशासन है, जो उसको किस तरीके से आप करते हैं? देखिए, ये संस्कार की जहाँ तक बात है, हम उनको इंडियन ट्रेडिशन जो कि सबसे रिचेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में उनको बताते हैं। हम अपने कल्चर के बारे में बच्चों को बताते हैं। जो फेस्टिवल्स आते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, हम उनके बारे में बच्चों को बताते हैं, उसको यहाँ सेलिब्रेट कराते हैं। और नैतिक शिक्षा की जहाँ तक बात है, वो हम रोज़ करके सीखते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, सुबह उठ रहा है, तो हम उसको बोलना सिखाते हैं कि सुबह आप स्कूल में आओ, टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलो। तो ऐसे ही हम उनको बताते हैं कि जब आप सुबह उठिए, तो आप अपने पेरेंट्स को जा कर के सुबह ग्रीट कीजिए, ठीक है? फिर आप डेली रूटीन्स के वर्क को करके हम अपने स्कूल में प्रेयर्स कराते हैं, असेंबली इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है ना कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। तो घर पे हम स्कूल आने से पहले जो भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, उसकी प्रेयर्स करके आएँ स्कूल में। ये सब चीज़ें और उनसे हम डेली पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे वो रूटीन से आती है बच्चों को, वो सीखते हैं। चूँकि मैम ये स्कूल आपका ग्रामीणांचल में है, तो फीस स्ट्रक्चर क्या है? कैसे उसको आप लेके चल पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतना एफोर्डेबल फीस दे पाते हैं कि नहीं, किस तरीके से वो फीस हम लोग इस तरीके मिनिमम रखे हुए हैं, जी। ऐसा नहीं है कि वो ना दे सकें। जी। यहाँ पे और स्कूल्स भी हैं या जो भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त जी। करे। तो फीस की जहाँ तक बात है, हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है, जो सब लोग अफ़ोर्ड कर सकें। जी।
मैम देखें तो इस समय एआई टूल्स हावी हो रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, तो उस दिशा में आप किस तरीके से अग्रसर हैं? हम अपने यहाँ स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट किए हैं। स्मार्ट क्लासेस से बच्चों को कंटेंट दिए जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जो कंटेंट है उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, होमवर्क्स को वहाँ पे फीड किया जाता है। उसमें जो है ये भी फैसिलिटी है कि जो बच्चे एब्सेंट हैं वहाँ पे जो होमवर्क्स होंगे वो रहेंगे, जो क्लासेस के जो लेक्चर्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। अगर बच्चा नहीं आया है तो उसके बाद भी अगर कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर उनका मिस हो गया है तो नेक्स्ट डे आ करके या नेक्स्ट वीक में जो है उसको देख के जो टीचर पढ़ाया है उसको वो पढ़ सके। मैम कहीं न कहीं एक चीज़ और भी देखी जाती है कि चूँकि जब हम लोग पढ़ते थे तो उतना वो नहीं था, अब इतने कॉम्पिटिशन हो गए हैं और बच्चों के ऊपर एक अच्छा खासा स्कूल का बैग हाँ, होता है, हाँ, जिसमें हर सब्जेक्ट और इतने तो उसको मैनेज करना क्योंकि बच्चे आजकल उससे बड़ा दब जा रहे हैं हुँ, कि इतने वर्क मिल जा रहा है उनको, इतने सब्जेक्ट उस तरीके हम लोगों को देखने में गार्जियन भी देखते हैं तो उससे परेशान थोड़े से होते हैं कि इतना ज़्यादा बच्चा कैसे करेगा? उसे आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये प्रॉब्लम आजकल है कि बच्चों जी, के ऊपर जो है बैग का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है सारे स्कूल्स में वो होता है, लेकिन हम लोग ये किए कि जितना अधिक हो सके लर्निंग और राइटिंग दोनों वर्क हम स्कूल में कराएँ जी, बच्चों से। लर्निंग प्लस राइटिंग। हाँ, दोनों। हम पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते हैं, आप यहीं पे पढ़िए, यहीं पे लर्न कीजिए। अ, मैम ये तो हुई फीस स्ट्रक्चर की बात, हुँ, इसकी बात। आगे चल के जब बच्चे को कहीं आगे चल के बात करनी होती है तो एक स्टेज फ़ियर की भी दिक्कत आती है, जहाँ बच्चा फेस करता है। आपने एक्टिविटी की बात जो की, हुँ। तो आगे चल के कितने स्टैंडर्ड तक आप कैसी-कैसी एक्टिविटी कराते हैं? देखिए, और अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड वो एक्टिविटीज़ या डिसाइड होती हैं। हुँ, लेकिन कौन-सा बच्चा किस फ़ील्ड में हाँ, इंटरेस्टेड है, उसका जो है किस में इंटरेस्ट है, ये जी, चीज़ें जब हम बच्चों को रेगुलर देखते हैं रेगुलर वे में या मतलब 1 साल, 2 साल, तो वो चीज़ें फिर सामने आती हैं कि जी, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में है या सिंगिंग में है, तो फिर उसको हम देखते हैं। अभी तो ये सेकंड सेशन है, जी, तो लेकिन फिर भी जिन बच्चों को हम जानते हैं मार्शल आर्ट की क्लासेस हम लोग यहाँ पे जी। कराते हैं और बच्चे इवन विदिन लास्ट ईयर ही बच्चे प्राइज़ भी मिला बच्चों को। तो उसके लिए हम लोग अलग से मार्शल आर्ट की क्लासेस करा रहे हैं बच्चों को, जिनका इंटरेस्ट है वो उसमें आगे भी जा रहे हैं। आने वाले टाइम में हम उनको भेजने वाले हैं स्टेट लेवल पे खेलने के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी पहले जाएँगे, उसके बाद जो उसमें क्वालीफाई करेंगे वो स्टेट लेवल पे एक जाएँगे। सरकार की एक योजना है कि पढ़ी बेटी बढ़ी बेटी, हुँ। तो उस दिशा में आप बच्चियों को खासकर क्या प्रोत्साहन देंगी? क्या एक्टिविटी अलग से कराएँगी? अप टू क्लास 8 हम लोग ये किए थे कि जब जो भी एडमिशन फीस होगी उसमें कंसेशन कुछ परसेंटेज जो है गर्ल्स हैं उनको दिया गया है जी, गर्ल चाइल्ड के लिए। जी। तो ये इस विद्यालय में हम मौजूद हैं, यहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार की बात होती है, एक्टिविटी की बात होती है, बच्चों के हर स्टेज पे जो फ़ियर फेस करते हैं, उसकी बात होती है। कम शुल्क में उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे माहौल की बात होती है। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपका जो ये स्कूल का जितना एनवायरनमेंट है, बड़ा ही अच्छा है और जितना ही मैं देखा हूँ कि जितने स्कूल की जो क्लासेस हैं, जो आपके फैकल्टी के जो रूम है और सारी चीज़ें बड़े अच्छे लगे और आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।